चलती ट्रेन में बेहद ही अश्लील हरकतें करते एक कपल का वीडियो बीते दिनों काफी बुरी तरीके से वायरल हुआ। पूरे इंटरनेट पर वो वीडियो छा गया था और अब इन दोनों कपल पर एफआईआर कर दी गई है। यानी कि ये जो दोनों लड़के और लड़की थे, इन पर एफआईआर कराई गई और वहीं लड़की का पक्ष सामने आया है। उनके परिवार वालों का कहना है कि लड़की ने आत्महत्या की भी कोशिश की थी। उसकी मेंटल स्टेट पर बहुत बुरी तरीके से असर पड़ा है। घर वालों की काफी बदनामी हुई है। क्या कुछ हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। दरअसल ये जो वीडियो वायरल हुआ, ये बीते 24 नवंबर का बताया जा रहा है। 24 नवंबर को गाजियाबाद से मेरठ की तरफ चलने वाली एक रैपिड रेल, जिसका नाम नमो भारत है, उस ट्रेन का एक वीडियो वायरल होता है। इसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे होते हैं, बेहद ही अश्लील हरकतें करते हुए ये दिखाई देते हैं और इनके आसपास भी जो लोग मौजूद थे उन्होंने इनको नहीं टोका। आसपास की सीटें खाली दिख रही थी, लेकिन दूर पर कहीं लोग बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी इनको बिल्कुल भी नहीं टोका और 1 से 1.5 मिनट तक का ये जो वीडियो है ये वायरल हो गया, जो कि ट्रेन के सीसीटीवी कैमरे पर कैद हुआ था। ट्रेन के सीसीटीवी कैमरे पर ये वीडियो कैद होता है तो इसको लेकर अंदर जांच चल रही होती है। ये वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन किसी की लापरवाही की वजह से या फिर कर्मचारी ने जानबूझकर इस वीडियो को फोन से रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया और इसी वजह से अब ये पूरे इंटरनेट पर छा चुका है। इसके बाद कार्रवाई की बात आई तो फिर उस कर्मचारी पर भी कार्रवाई की गई और इन दोनों का भी पता लगाया गया। जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे थे, लड़का और लड़की, इनका भी पता लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि लड़की ने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, हालांकि लड़के ने व्हाइट रंग का एक स्वेटर पहना हुआ था। लड़की के कॉलेज के यूनिफॉर्म से पता लगाया गया कि आखिर ये दोनों कौन थे। लड़का बीटेक कर रहा था और लड़की मेरठ के ही एक कॉलेज से बीसीए कर रही थी। लड़का गाजियाबाद के एक कॉलेज से बीटेक कर रहा है और वहीं लड़की मेरठ के एक कॉलेज से बीसीए कर रही है। इन दोनों का घर अपने घर से, एक दूसरे के घर से करीब 3 किलोमीटर के आसपास का है और दोनों ही एक समाज से आते हैं। लेकिन ट्रेन में जो बेहद अश्लील हरकतें की, इस वजह से इनका परिवार काफी मुश्किलों में पड़ गया और इन दोनों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। क्या कुछ हुआ है बताते हैं। दरअसल ये दोनों ही अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे। छात्रा दुहाई के एक कॉलेज से बीसीए कर रही है और छात्र राजनगर एक्सटेंशन के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। दोनों के कॉलेजों को नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगा गया है। घटना के बाद से ही दोनों कॉलेज नहीं पहुंचे। दोनों के खिलाफ मुरादनगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है और इसके बाद जो एफआईआर में लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल डीबीआरआरटीएस के सुरक्षा प्रमुख दुष्यंत कुमार ने गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में 22 दिसंबर को तहरीर दी। इसमें लिखा कि 24 नवंबर 2025 को शाम 4 बजे नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच 23 में अश्लील कृत्य सामने आया है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला शामिल थे। ट्रेन दुहाई से मुरादनगर की तरफ जा रही थी। हमारे क्लाइंट ने 2 दिसंबर को बताया कि ट्रेन ऑपरेटर ने केबिन में मोबाइल का इस्तेमाल किया। इसकी जांच की गई। इसमें सामने आया कि ऋषभ नाम के ऑपरेटर ने बिना अनुमति और बिना सूचना के अपने से ट्रेन के अंदर मोबाइल का यूज किया, जो हमारी कंपनी के नियमों और स्थायी आदेश का सीधा उल्लंघन है। 3 दिसंबर को ही हमारी कंपनी ने ऑपरेटर ऋषभ को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसी ऑपरेटर ने यह वीडियो वायरल किया है। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इस एफआईआर में लिखा गया और बताया गया। और इसके साथ साथ में जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन के अधिकारी की तहरीर पर मुरादनगर थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसमें भी जांच के बारे में पता किया जाएगा और जांच के बारे में और जो बाकी चीजें हैं वो सामने आएगी। और इसके बाद जब परिवार वालों तक पहुंचने की कोशिश की गई, जो लड़की है जिसका वीडियो वायरल हुआ उस तक पहुंचने की कोशिश की गई, तो हालांकि परिवार वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद रखा हुआ था और लड़की को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है तो लड़की के जो परिवार वाले हैं वो काफी सदमे में पहुंच जाते हैं। जब वो वीडियो देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि पड़ोसियों का भी, कॉलेज के लोगों का भी और यहाँ तक कि परिवार वालों का भी यही कहना है कि वो लड़की पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उससे गलती हो गई और इस वजह से उसने आत्महत्या की भी कोशिश की। लड़की के चाचा ने बिना कैमरे पर सामने आए कहा कि हम नहीं चाहते कि अब ये मामला और फैले, पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है, इसलिए हमने बिटिया को रिश्तेदारी में भेज दिया है। परिवार काफी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा बात नहीं की। वो कहते हैं कि बदनामी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इस रास्ते से निकलने वाले लोग अब घर के अंदर झांकते हुए निकलते हैं। ज्यादातर समय घर का दरवाजा बंद रखते हैं, किसी परिचित को देखकर ही दरवाजा खोलते हैं। हमारे बच्चे की गलती है, हम कर भी क्या सकते हैं। परिवार के लोगों से बात करके ये पता चल रहा है कि जाहिर सी बात है कि वो इस चीज से काफी ज्यादा डर चुके हैं और एफआईआर हो चुकी है। इस बात से वो और ज्यादा परेशान है, क्योंकि जब एफआईआर हुई है तो पुलिस कार्रवाई भी करेगी और घर तक भी पहुंचेगी और इसी वजह से लड़की को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पड़ोसियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि लड़की ने आत्महत्या की भी कोशिश की थी। दरअसल एक पड़ोसी ने कहा कि इस परिवार के
लोग बहुत भले हैं, बिटिया भी पढ़ने लिखने में होशियार थी, उसकी बदनामी होनी थी वो हो गई। परिवार बहुत खुलकर अब बात नहीं करता है, लेकिन इतना पता चला था कि वीडियो सामने आने के बाद उसने सुसाइड का प्रयास किया था। और इसके अलावा यही बातें जो कॉलेज के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उसने बाद में सुसाइड का प्रयास किया। हालांकि सब एक बात को कह रहे हैं कि चाहे जितनी भी समझदारी हो, एक समझदारी जरूर दिखानी चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस में इस तरह की चीजें ना करें। अगर वो कपल हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, ट्रेन में या फिर किसी भी पब्लिक जगहों पर जहां पर कैमरे हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर पब्लिक प्लेस में इससे इन सब चीजों से खास तौर से बचना चाहिए, क्योंकि ये बाद में किसी की जिंदगी खराब कर सकती है। और मौजूदा वक्त में इन दोनों के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि वो अभी कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, एफआईआर भी हो चुका है और इससे बहुत बुरी तरीके से मेंटल स्टेट भी प्रभावित हो रही है। अब